आज हम पढ़े आज हम पढ़ेंगे डिस्कस द हेडमास्टर्स रिलेशनशिप विद द स्टाफ। स्कूल के प्रधानाध्यापक के स्टाफ के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए। हेडमास्टर हेडमास्टर्स रिलेशन विद द स्टाफ के साथ प्रधानाध्यापक के संबंध। स्टाफ एक प्रकार का सजीव सामान होता है। कोई भी प्रधानाध्यापक स्टाफ के पूर्ण सहयोग के बिना विद्यालय को नहीं चला सकता। स्टाफ के सदस्य उसके हाथ, साधन एवं एजेंट होते हैं। यदि स्टाफ के संबंध प्रधानाध्यापक के साथ बिगड़ गए तो सारी स्कूल में परेशानी उत्पन्न हो जाती है। उसका सभी अध्यापकों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए और उसके संपूर्ण सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। परंतु ये संबंध किस प्रकार स्थापित किए जाएं? बहुत से प्रधानाध्यापक इस काम में असफल रहते हैं। उनको कुछ ऐसे सिद्धांतों पर चलना चाहिए जो सहयोग तथा प्रसन्नता प्रदान कर सके। डिक्टेटरशिप हटाना, एबॉलिशिंग ऑफ डिक्टेटरशिप। समय के बदलने के साथ ही प्रधानाध्यापक के संबंध में भी दृष्टिकोण बदल चुका है। उसको तानाशाह तथा शक्तिशाली बनने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। अध्यापकों को डांट कर या धमकी देकर अथवा उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाकर काम लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो वर्तमान समय में एक ही पुलिस इंस्पेक्टर या फौजी जनरल की भांति काम नहीं कर सकता। उसको एक मित्र तथा मार्गदर्शन की भांति अन्य सदस्यों के साथ काम करना चाहिए। दूसरा, रिस्पेक्ट फॉर द स्टाफ का सम्मान करना। प्रधानाध्यापक को स्टाफ के सदस्यों के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। उनके साथ प्यार से बोलना, उस पर ये विश्वास करना और उचित बर्ताव करना, उनके अंदर उत्साह पैदा करना चाहिए। उसके ऐसे बर्ताव तथा विश्वास से प्रेरित होकर वे भी ऐसे ही गुण अपनाएंगे। समानता, इक्वालिटी। देखिए, प्रजातांत्रिक डेमोक्रेसी युग में समानता तथा भ्रातृभाव की मांग हो रही है। इसके लिए ये प्रधानाध्यापक को सभी अध्यापकों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। उसके समक्ष समानता के आधार पर बातचीत करनी चाहिए। उसे किसी भी अध्यापक के प्रति गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ना ही उसके आज्ञाकारी तथा प्रिय होने चाहिए। उसको उनके मालिक बनकर नहीं, अपितु मित्र तथा काम करने वाले साथियों की भांति बात करनी चाहिए। अब चौथा है योग्यता के आधार, रिकॉग्निशन ऑफ द एबिलिटीज़। प्रधानाध्यापक को प्रत्येक अध्यापक की कुदरती योग्यताएं और शक्तियों को समझना चाहिए। कोई भी अध्यापक अयोग्य नहीं होता। प्रत्येक में कोई न कोई गुण होता है। उसको अध्यापकों में कार्य की योग्यता और अनुभव के आधार पर विभाजित करना चाहिए। उसको अध्यापकों को निजी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए। किसी से ऐसा काम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो उसे ना हो सके। जैसे एक अध्यापक प्रदर्शनी, कवि गोष्ठी आदि का संगठन तो भली प्रकार का कर सकते हैं, परंतु खेलों के आयोजन के बारे में कुछ ना जानते हों। अब है छात्रों के माता पिता से संबंध,
रिलेशंस विद द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है कि प्रधानाध्यापक को छात्रों के माता पिता तथा स्कूल के मध्य कड़ी का काम करना चाहिए। माता पिता को उनके बालकों के विकास की रिपोर्ट भेजनी चाहिए। जब भी वे स्कूल में आएँ उनसे मिलना चाहिए। जब वे छात्र माता पिता उनके पास शिकायत लेकर आएँ तो उनकी बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, उनका विरोध दूर करना चाहिए। माता पिता का पूरा सत्कार होना चाहिए, उनको स्कूल के उत्सव के लिए ये बुलाना चाहिए। कई बार महान माता पिता स्कूल के उत्सव की अध्यक्षता करें या भाषण दें। इस प्रकार वह विभिन्न होंगे और स्कूल की सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। प्रधानाध्यापक ही छात्रों के माता पिता के साथ प्यार के संबंध स्थापित ये कर सकते हैं। शिक्षा का गुणवत्ता स्तर और राष्ट्रीय विकास में योगदान करने वाले विभिन्न तत्वों में यह अध्यापक के गुण, योग्यता और चरित्र का निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अब है कार्यों का ये विभाजन, शेयरिंग बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मूर्ख प्रधानाध्यापक अपने सभी कर्मचारियों पर विश्वास नहीं करता। वह स्टाफ के सदस्यों की आलोचना का कारण बनता है। उसको आप पढ़ाना, खेल के मैदान में जाना, सहगामी बकरियों की ओर ध्यान देना चाहिए। उसको चाहिए कि छात्रों की ये अभ्यास पुस्तिकाओं को चेक करे और ये अध्यापकों के समान ये आदर्श पेश आए।